मित्रों नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे बात करने वाला हूँ। पितृदोष। पितृदोष क्या होता है, क्यों होता है, इसका उपाय क्या है, इससे क्या परेशानी होती है। पितृदोष जिस व्यक्ति को लगता है उसकी नौकरी नहीं लगती है, नौकरी बार बार छूट जाती है। दूसरा, वो अनाप शनाप बातें करता है, अपने माता पिता को भला बुरा कहता है, अपने पूर्वजों को गाली देता है, भगवानों को नहीं मानता है, स्नान नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर पितृदोष की छाया होती है। पितृदोष होता क्यों है? पूर्व जन्म में हम जो काम गलत कर जाते हैं, हमारे द्वारा जो गलत काम हो जाते हैं, किसी व्यक्ति को हम सताते हैं, किसी की ज़मीन हड़प लेते हैं और अपने कुल खानदान छोड़ करके अपना धर्म बदल देते हैं, तो हमें अपने पितरों के दोष का सामना करना पड़ता है। अथवा हमारे कोई पितृ, दादा दादी, बाबा, कोई अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे पानी में डूबने से असमय एक्सीडेंट हो जाए, वो जब उनका और क्रियाक्रम उनका सही तौर पे ना हो, अंतिम संस्कार उनका सही तौर पे ना हो, दान उनके नाम से ना हो, तो वो हमें परेशान करते हैं। हमारे पितृ असाध्य रोग देते हैं और एक ही तरह का रोग पूरे परिवार में चलता है। जैसे किसी परिवार में हार्ट अटैक से ही लोग मरते हैं, किसी परिवार में कैंसर से ही मरते हैं, तो ये पितृदोष का कारण होता है। पितृदोष 28 वर्ष से और 35 वर्ष तक ज़्यादा परेशान करता है। इस समय बड़ा मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, तीनों तरह के कष्ट देता है। जिस व्यक्ति पर पितृदोष होता है वो पितरों के समय पर बहुत दान करे और जो है पितृदोष की शांति कराए। इसकी अलग से पूजा होती है पितृदोष की, उसकी शांति कराए, पितृदोष की पूजा कराए। और कनागत जो आती हैं, जो पितरों के दिन आते हैं, उनमें बहुत दान करे और जो है ब्राह्मणों को भोजन कराए, उचित दान करे, तो उसका पितृदोष शांत होता है। और जितना भी दान करेगा उतना उसका पितृदोष शांत होगा, उसके जीवन में सुख आएगा। पितृदोष उनको भी लगता है जो धर्म बदल देते हैं अपना धर्म। जैसे बहुत से हिंदू दूसरे धर्म में अपना धर्म बदल के चले गए, उन सबको पितृदोष लगता है और पितृदोष के कारण वो अगले जन्म में बहुत परेशान होते हैं। कुछ इस जन्म में भी परेशान होते हैं, लेकिन अगले जन्म में ही परेशान होते हैं। कुंडली में, जन्म कुंडली में बृहस्पति का कमजोर होना पितृदोष का कारण होता है। बृहस्पति चौथे 8वें भाव में बैठ जाए तो पितृदोष का असर हो जाता है। पितृदोष होने से बहुत सारी परेशानियां होती हैं हमें, या बृहस्पति बहुत कमज़ोर हो कुंडली में तो भी पितृदोष होता है। बृहस्पति जो सबसे ग्रहों का राजा है वही कमज़ोर होता है तो हमको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। या बृहस्पति जो है 2 पाप ग्रहों के संग बैठा हो कुंडली में तो भी पितृदोष होता है। पितृदोष वालों का एक और लक्षण होता है कि वो अक्सर अपने खुजली करते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो खुजाते रहते हैं। ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। तो पितृदोष जिनको होता है उन्हें बरगद की पूजा करनी चाहिए। बरगद क्योंकि पितरों का पेड़ माना जाता है, बरगद पर वो जल चढ़ाएं और दीपक रखें तो उनका पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता की बहुत सेवा करें तो उनका पितृदोष शांत होता है। अपने से बड़ों का इज्जत करें, उनका पितृदोष शांत होता है। भाई बहनों से अच्छी तरह बात करें, उन्हें किसी प्रकार का लक्षण नहीं लगाएं, दोष नहीं लगाएं, तो पितृदोष शांत होता है। पितृदोष जिसको लग जाता है आजीवन बीमार रहता है, कहीं ना कहीं बीमारी लगी रहती है, तो उसको अपने बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं होता है, कोई इलाज काम नहीं करता है। बस पितृदोष की शांति करने से ही इलाज होता है। तो मैं समझता हूँ कि पितृदोष से बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि वो क्यों परेशान है। बीमार रहते हैं, मानसिक चिंता रहती है, नौकरी छूट जाती है, बार बार आर्थिक तंगी रहती है, अपनी इच्छा पूरी नहीं होती है, जो इच्छा करते हैं वो अधूरी रह जाती है, जो काम करते हैं वो अधूरा रह जाता है। तो ऐसे समय में हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष है, तो हमें अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिषी को दिखाना चाहिए और उससे उचित सलाह लेना चाहिए और हमें अपने पितरों को शांत करना चाहिए। उससे हमारा कल्याण होगा। धन्यवाद, नमस्कार।